मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। 4%, सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। तो जैसे कि आपने सुना कि अभी यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के अंदर जो मेन मुद्दा है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। अगर आज हम डेट की बात कर लेते तो आज है 2 जून 2024। तो 1 जून को जो नेता प्रतिपक्ष का बयान आया संसद का भीतर से, उसके बाद आज 2 जून है और संसद के भीतर अभी तक आपने कोई ऐसा मुस्लिम सांसद को आवाज उठाते हुए सुना नहीं होगा जो खुल करके भाजपा का विरोध करे, भाजपा के आंखों में आंखें डालकर बात करे और मुसलमानों पे जो अत्याचार होता है उनको लेकर के संसद के भीतर बात करने में किसी ऐसे सांसद में हिम्मत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर सुन रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो 4 जून के बाद से लगभग हम बात करते हैं तो 6 मुस्लिम लोगों की मॉब लिंचिंग के तहत उनकी मौत हो चुकी है, उनको भी संसद के भीतर उठाने का काम किया कि भाजपा ये जवाब दे कि उनके शासन में और उनकी सरकार बनते ही ये मुसलमानों को इसका शिकार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के तहत मुसलमानों की जो हत्या क्यों की जाती है। और एक तरफ अगर कांग्रेस या अन्य दल के मुस्लिम सांसद की बात करते हैं तो वो संसद के बाहर अभी कुछ दिनों पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो बड़े बड़े नेता वहां पर शामिल थे, इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, या अन्य नेता, किसी ऐसे मुस्लिम सांसद में हिम्मत नहीं है कि संसद के भीतर खड़े होकर वो मुसलमानों के लिए आवाज उठा दे। यही एक सांसद है जो संसद के बाहर जो भी घटना होती है मुसलमानों को लेकर या संसद के भीतर जो भी मुसलमानों को लेकर बात चलती है या मुसलमानों के खिलाफ जो बिल पास होता है या उनके खिलाफ जो काम करने की कोशिश किया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, तो उनका खुलकर अगर कोई नेता विरोध करता है संसद के भीतर या संसद के बाहर तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और ये बड़े बड़े जो फेंकने वाले जो नेता है ना, पहले तो इमरान प्रतापगढ़ी बहुत कसीदे पढ़ते थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम का, जब से उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया कांग्रेस के, उल्टे इन पर अब वार पलटवार करते हैं। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम के नाम। उसी मुस्लिम के अकलियत समाज की वजह से तुम सांसद आज बने हो राज्यसभा, लेकिन उसके लिए तुम आवाज संसद के भीतर उठाने का काम नहीं करते हो और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी पार्टी जो है वो मुसलमानों का नाम लेकर संसद के भीतर या संसद के बाहर बोल सके। जब मॉब लिंचिंग की जाती है मुसलमानों की तो हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमान शब्द उनके मुंह से निकल जाए। अकलियत समाज, बस यही उनके शब्द होते हैं, उनके जबान से यही शब्द निकलते हैं, अकलियत समाज माइनॉरिटी, अकलियत समाज माइनॉरिटी। अब जिसको जो समझना है वो समझ ले, लेकिन मुसलमान शब्द इनके नेताओं के मुंह से आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। ये कहाँ का ना इंसाफ है। बड़े बड़े वोट के लिए तो मुसलमान चाहिए, लेकिन मुसलमान लफ्ज मुसलमान मुंह से निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है इन लोगों के लिए। अभी सज्जाद नुमानी साहब ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि हम अखिलेश यादव से आग्रह करते हैं, राहुल गांधी से आग्रह करते हैं कि वो लफ्ज मुसलमान को बोले। क्यों आज ऐसा नौबत आ रहा है? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आप लोग तो खुलकर अखिलेश यादव को समर्थन देते हैं, यूपी में खुलकर कहते हैं कि ओवैसी साहब को, मौलाना जो महमूद मदनी साहब ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम अपना लीडर नहीं मानते, तो फिर आज क्यों इतना परेशानी हो रही है लफ्ज मुसलमान जब नहीं कह रहा है?
जब आप किसी और को लीडर बनाओगे, किसी और के कंधे पर बैठकर चलना चाहोगे, तो कौन आपका नाम लेने को तैयार होगा। अकलियत सही तो बोल रहा है, वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, अकलियत माइनॉरिटी, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है। अगर उतना ही लफ्ज़ मुसलमान सुनना चाहते हैं तो फिर बड़े बड़े जो उलमाए किराम हैं, वो मौलाना महमूद मदनी साहब खुद टीवी पर आकर कहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम सहमत नहीं है कि वो मुसलमानों का लीडरशिप बने। क्यों सहमत नहीं है। अखिलेश यादव से सहमत है। अकलियत और माइनॉरिटी का जो नाम लेते हैं वो कभी कभी, कितने बार वो बोलते हैं जब मॉब लिंचिंग की जाती है तो कितने बार वो बोलते हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे मुस्लिम सांसद हो, चाहे वो कांग्रेस के मुस्लिम सांसद हो, कितनी बार वहां जाकर खड़े होने का काम करते हैं। अगर संसद के भीतर खड़े होते हैं तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं। अभी आप यहाँ पर सुनिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर क्या काम कर रहे हैं। फलस्तीन के लेकर के उन्होंने फिर से दोबारा कहा संसद के भीतर, इजराइल का नाम लेकर कहा कि इजराइल जो जुल्म जा रहा फलस्तीन के ऊपर, भारत सरकार उनको हथियार देने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार की भी गलत है, वो क्यों इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। तो किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि फलस्तीन का नारा लगाने के बावजूद संसद के भीतर शपथ के वक्त इतने कंट्रोवर्सी में रहने के बावजूद आज जब 2 तारीख को संसद के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब बोलने का मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटे। आज भी डेट याद कर लो, 2 जून 2024, आज भी वो फलस्तीन के लिए संसद के भीतर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। क्या तुमको लगा था डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे? तुम आर्टिकल का जो और संविधान का तुम इनको डराओगे? ये डरने वाला नहीं बंदा। ऐसे बंदे की जरूरत है संसद के भीतर। अरे तुमको फख्र करनी चाहिए मुसलमान समाज को, जब दलित समाज फख्र करता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने बड़े नेता है, लेकिन ये खुद मुस्लिम समाज उनको इग्नोर कर देता है। इतने विद्वान जो कभी कभी किसी कौम में आता है, किसी कौम को नसीब होता है, जैसे दलित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर मिला था, उसी हिसाब से जो कि संविधान में रहकर हर काम को करने वाला जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन यहाँ मुसलमान समाज उनका ही विरोध करने में लगे रहते हैं। आज सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं संसद के भीतर, जो पूरे भाजपा के अंदर बौखलाहट हो गई और भाजपा के लोग यहाँ पर उसका विरोध करने लगे। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है। मान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर मेरा टाइम है। कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम ले लिए मेरा। सर मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं। क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं? आपने सुना कि संसद के भीतर किस तरीके से फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। ये डरने वाले गीदड़ भक्तों से डरने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है। ये उस दिन भी कह रहे थे कि मैं डरने वाला नहीं हूं, और आज भी कह रहे संसद के भीतर जो पीठासीन है उनके सामने ये बात को रखने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों की जरूरत है भारत पार्लियामेंट के अंदर और भारत के भी अंदर, ताकि वो सब की आवाज उठाने का काम करे, चाहे वो किसी पर जुल्म हो। आज की दौर में आप देख सकते हैं कि भारत के पार्लियामेंट के अंदर 2024 के अंदर कितने मुस्लिम सांसद जीत कर आए हैं, और उसमें से कितने सांसद अभी तक बोले खड़े होकर के क्या हमारे कौम के साथ, हमारे समाज के साथ, जो जब से 4 जून के बाद से सरकार बनी है उसके बाद से 6 लोगों की मौत हो चुकी है मॉब लिंचिंग के तहत। सिर्फ मॉब लिंचिंग के तहत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने सांसद खड़े होकर इस सदन के भीतर बोलने का काम किया? आप लोग खुद अपने आप से सोचिए। उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को संसद के भीतर रहना कितना जरूरी है। एक सांसद जीत कर गया हैदराबाद लोकसभा सीट से, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और देश के अलग अलग कोने से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब
पूरे एकदम लगा हुआ है कि इसके सदस्यता को मेंबरशिप को कैसे खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज भी दहाड़ रहे संसद के भीतर आकर के। किसी में हिम्मत नहीं है कि उंगली उठा दे। 543 के सामने ये जब दहाड़ते हैं तो सब खामोश होकर सुनने का काम करते हैं। इनकी लैंग्वेज उर्दू अंग्रेजी इतनी पकड़ है कि किसी की हिम्मत नहीं कि कोई इसमें गलत इनके बयान को साबित कर दे। और जो भी बात ये संसद के भीतर बोलने का काम करते हैं वो तथ्य के साथ बोलते हैं, चाहे वो किसी कानून का विरोध करना हो या चाहे किसी पर जुल्म हो रहा हो, सितम हो रहा हो संसद के बाहर, उनका आवाज उठाने का काम करते हैं। खासतौर से अगर हम बात करते हैं मुसलमान समाज को अगर संसद के भीतर कोर्ट करते हैं, उनके लिए हक के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और यही समाज उनको बाहर संसद के बाहर कोई ए टीम कोई बी टीम करके पुकारता है तो बड़ा दुख होता है, इतना शर्म वाली बात है। तो वही इंसान आपके लिए संसद के भीतर लड़ने का काम कर रहा है, और वही आप जो उनका विरोध कर रहे हैं संसद के बाहर कि ऐसा नहीं बोलनी चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे आप उनको सिखाओगे कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है? 5 बार के सांसद थे, वो भी लगातार। नरेंद्र मोदी जी भी 5 बार के सांसद नहीं, वो तीसरी बार के सांसद चुने गए, और ये 5 बार के लगातार सांसद चुने गए। इनको आप सिखाओगे जो वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, जो एक एमएलसी का चुनाव नहीं जीत सकता, एमपी का चुनाव खुद के बदौलत नहीं जीत सकता, एमएलए का चुनाव नहीं जीत सकता, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिखाएगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितने उनको दायरे में रहनी चाहिए, क्या कितने दायरे में नहीं रहनी चाहिए। वो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। जितना वो आवाज उठाते हैं, वो फख्र करो मुस्लिम समाज के हमारे लिए वो कितना आवाज उठाते हैं, इसलिए क्योंकि तुम उसको इग्नोर करते हो, तुम उसका विरोध करते हो, उसके बाद भी सदन के भीतर जाकर वो आवाज उठाने का काम करते हैं। ये बड़ा दिल होने चाहिए इंसान का। वो बड़ा दिल जिसके पास होगा वही ये काम को कर सकता है कि इतना विरोध करने के बावजूद भी सदन के भीतर जाकर मॉब लिंचिंग के तहत जितने लोगों की हत्या होती है मुसलमानों पर, जहां जहां उनके घरों को गिराया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों के घरों को गिराया गया, उनका भी जिक्र किया सदन के भीतर। उत्तराखंड के अंदर घर को गिराया गया मुसलमानों को, उनका भी जिक्र किया। यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर उनके घर को गिराया गया। जहां जहां मुस्लिम के घर को गिराया जाता, किसी न किसी बहाने से उनको अगर सदन में कोई उठाने का काम करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे आप आंख खोलकर देख ले, वीडियो को कान खोलकर सुन ले। कोई अगर और भी आपका नेता उठाता है तो हमें आप स्क्रीनशॉट भेज दे, हमें आप उनका वीडियो भेज दे, ताकि हम भी उस पर वीडियो बना सके और उनकी भी तारीफ कर सके। अगर खुलकर कोई वीडियो कोई आवाज उठाने का काम करते हैं संसद के भीतर तो वो यही शख्स है। चाहे वो कोई भी चीज का परवाह नहीं करता संसद के भीतर कि हमारी सदस्यता जाए या रहे, उसका कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये कौम जो सुधरने को तैयार नहीं है, हम लालू यादव को मानेंगे, अखिलेश यादव को मानेंगे, राहुल गांधी को मानेंगे, लेकिन आवाज उठाने की जब बात आई तो किस पर निर्भर रहेंगे? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब क्या बोलने वाले संसद में, उस पर निगाहें सबकी टिकी रहती है कि हमारे लिए क्या आवाज उठाएंगे। जब वोटिंग का समय आएगा तो फलाना को जिताना है, फलाना को हराना है। अरे तुम्हारे अंदर इतना ताकत नहीं है कि तुम इसको हरा सको या तुम उसको जिता सको। हाँ, तुम्हें यूज जरूर किया जा सकता है, इतना जरूर है कि तुम्हें हर पार्टी के लोग, हर पार्टी तुम्हें यूज जरूर कर सकती है, यूज करके और कूड़ेदान में जरूर डालने का काम कर सकती है, हर पार्टी कर सकती है। लेकिन वो एक ही शख्स और एक ही पार्टी है जो आपका पार्टी MIM पार्टी, जो कि इसका इतिहास अगर आप उठा कर देखेंगे तो कभी नहीं, कभी इस पार्टी के लोगों ने, इस पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम नहीं किया है। चाहे वो कॉर्पोरेटर लेवल से लेकर सांसद तक, आप हैदराबाद से इतिहास उठाकर देख ले। लेकिन यहाँ पर तो किसी और को नेता बनाना है, किसी और के पीछे चलने की आदत डालनी है। वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब मुसीबत आती है
तो याद आती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि संसद के भीतर क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले। ये सिर्फ मुस्लिम की निगाह उस पर नहीं टिकी रहती है, बल्कि पूरे भारत की टिकी होती है और 543 सांसदों की निगाह संसद के भीतर टिकी होती है कि आज क्या बोलने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि हर मुद्दे को उन्होंने रखने का काम किया, मुसलमानों पे जुल्म होता उसको रखने का काम किया। उन्होंने जो कानून आया उनका विरोध किया, और 2023 में जब कानून आया था, जो क्रिमिनल कानून जो कि 1 जुलाई से जो लागू हुआ है, उनका भी विरोध करने का काम किया संसद के भीतर। तो हर चीज, हर बिल, हर वो डिबेट पर मुखर होकर आवाज उठाने का अगर कोई काम करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अरे फख्र करनी चाहिए भारत के लोगों को कि ऐसे लोग, ऐसे शख्स हमारे बीच मौजूद है। अगर इनकी रहनुमाई में अगर हमें चलने का मौका मिले तो हमें फख्र करनी चाहिए कि हम इनके पीछे होकर चले, ताकि हमारी भी इनके पीछे हमारे कौम का भी सुधार हो सके। लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे चलने को तैयार नहीं है। वही हैदराबाद के लोग इनके पीछे चलने को तैयार है। तो आज देख लीजिए हैदराबाद के अंदर क्या, मतलब उनके क्या रुतबा है उनका हैदराबाद के अंदर। और अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज भी संसद के भीतर ये कहने का काम किया कि देखिए ओबीसी समाज का जो सांसद है वो जो अपर कास्ट के लेवल में आ चुके हैं, मतलब इतने ओबीसी के सांसद जीत कर आ रहे हैं कि अपर कास्ट के जो सांसद जीत कर आते हैं उनके लेवल तक ये पहुंच रहे धीरे धीरे करके। लेकिन एक मुस्लिम समाज का सांसद है, 4% इस सदन के भीतर है। इन्होंने खुलकर कहा कि 4% इस सदन के भीतर सांसद एमपी जीत कर आते हैं और 14% भारत में आबादी इनकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं कि जो ओबीसी समाज जो टच कर रहा, छू रहा है अपर कास्ट को, लेकिन यहाँ 4% पास करने में, 4% टच करने में सांसद को हालत खराब हो जाती है। क्यों? ये नतीजा सिर्फ एक ही है कि अपनी हिस्सेदारी को ना लेकर के किसी के पीछे चलना, किसी को अलग, किसी को नेता बनाना। हम इसके पीछे चलने वाले हैं, हम इसके पीछे चलने वाले हैं, इसलिए 4% पे आ चुके हैं। अगर अभी भी नहीं बदलोगे, अगर अभी भी वक्त रहते अगर बदलाव अपने आप में नहीं किए तो ये 4% जो है ना और कम हो जाएंगे। 2019 में से कम हुआ, 2014 से कम हुआ, 2019 में कम हुआ और 2024 में कम हुआ। सीट जैसे जैसे कम होता जाएगा, सीट जब चुनाव का समय का आएगा तो सीट जब टिकट का बंटवारा होगा तो जैसे जैसे 19 में 14 में टिकट दिया, उसके बाद 19 में टिकट कम हुआ, उसके बाद 14 में जो टिकट कम हुआ मुस्लिम सांसदों की, तो धीरे धीरे इसी तरीके से दबाया जाएगा। और आप किसी के कंधे पर बैठकर राजनीति करो, अखिलेश यादव के कंधे पर बैठकर, राहुल गांधी के कंधे पर बैठकर, तेजस्वी यादव के कंधे पर बैठकर, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के कंधों पे बैठकर आप राजनीति करो। और जब आवाज उठाने की बारी आए तो मुंह देखते रहो कि हमारे लिए कौन संसद के भीतर और विधानसभा के भीतर आवाज उठाने का काम करेगा। जब सांसद और विधायक को जिता कर नहीं भेजोगे तो उसी के पीछे चलो। जब दीन और मजहब पे जब बात आएगी तो फिर रोना चालू हो जाएगा, हमारे लिए ये आवाज नहीं उठाता, हमारे लिए वो आवाज नहीं उठाता। क्यों उठाएगा? आपको तो सिर्फ वो जब चुनाव का समय आता है तो आपको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में तो आप कूड़ेदान के अंदर चले जाते, तो आपको क्यों इस्तेमाल कर? आपको आपका याद फिर आएगा जब 5 साल के बाद आएगा, थोड़ा टोपी पहन लेंगे, इफ्तार कर लेंगे, आपके यहाँ थोड़ा हाथ मिला लेंगे, खाना खा लेंगे, आप उतने में खुश हो जाओगे, इतने में खुश हो जाओगे। आपके साथ थोड़ा बहुत जाकर उठना बैठना कर लेंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे, आप खुश हो जाओगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपको किसी चीज में हिस्सेदारी चाहिए, बस आपको सिर्फ चाय नाश्ता टोपी पहना देना, बस इतना ही काम मुस्लिम समाज का है। और उसके बाद से अक़लियत समाज, अक़लियत समाज, अक़लियत समाज सुनते रहो 5 साल, फिर बाद में कहोगे कि हमारे लिए कोई नाम ही नहीं लेता है, मुस्लिम समाज से सबको नफरत है, मुस्लिम समाज का कोई मुस्लिम का मुंह से जबान से नाम नहीं निकलता। क्यों निकलेगा? जब आप अपनी अहमियत को नहीं दिखाओगे, अपनी ताकत को नहीं दिखाओगे,
तो फिर आपके लिए कोई आवाज क्यों उठाएगा। सबसे बड़ा सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप अपने आप को इकट्ठा नहीं करोगे तो फिर क्यों। एक नेता निकल रहा है आजकल जो पूरे देश भर में पॉपुलर हो रहा है, देश के लोगों की निगाह इनके ऊपर टिकी हुई है, उसके बीच से कोई निकल कर कहता हम इसको नेता नहीं मानेंगे, ओवैसी को नेता हम नहीं मानते हैं। अरे ये क्या चल रहा देश के अंदर। बड़े बड़े उलमा किराम इस बात को कह रहे। अरे उनको कहने से पहले सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हर समाज का अपना एक नेता है। हर समाज का, हर आप उठाकर देख ले, हर समाज का कोई ना कोई नेता है और वो किसी ना किसी पार्टी से गठबंधन करती है और अपने समाज के हिस्सेदारी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वो अपना सीट शेयरिंग के समय वो सीट लेने का काम वो पार्टी करती है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समाज को तो कुछ करना ही नहीं है, बस सिर्फ रोना रोना है जब उन पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है। तो ये है जो कि आज मैंने अपडेट देने की कोशिश किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, जो कि सदन के भीतर दहाड़ता हुआ आज नजर आया है। 2 जुलाई 2024 का अपडेट है। फिर इसी तरीके का जब अपडेट निकल कर आएगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करता रहूंगा।